मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना तो आपको याद ही होगा। लंबे समय तक कांग्रेस में रहने के बाद जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक तरह से भूचाल सा आ गया। बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कई बार तो वो अपने अजीज दोस्त राहुल गांधी पर भी जमकर कटाक्ष कर चुके हैं। लेकिन मंगलवार को नई संसद से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिससे सियासत में नई अटकलें लगना शुरू हो गई हैं। दरअसल संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मंगलवार 19 सितंबर को एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बेहद खास है। सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत से पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद से सोनिया गांधी के पास आए और उनसे बातचीत की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद से मध्य प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद आगे बढ़कर सबसे आगे वाली लाइन में बैठी सोनिया गांधी के पास आए और उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने कुछ देर खड़े रहकर सोनिया गांधी और उनके बगल में बैठे अधीर रंजन चौधरी से बातचीत की। बाद में सिंधिया बगल की दूसरी वाली पंक्ति में आगे की सीट पर जाकर बैठ गए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले सोनिया गांधी के साथ बैठे अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर चले गए तब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी सीट से उठकर सोनिया गांधी की सीट पर आ गए। सोनिया गांधी ने अपनी सीट से खिसक कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बैठने की जगह दी। इसके बाद पूरे कार्यक्रम के दौरान सिंधिया और सोनिया गांधी एक साथ एक ही टेबल वाली सबसे आगे की सीट पर बैठे रहे। जानकारी के लिए बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय से कांग्रेस के साथ बने रहे थे। सिंधिया उन नेताओं में शामिल थे जो गांधी परिवार के बेहद खास माने जाते थे। उनकी और राहुल गांधी की दोस्ती की भी कई कहानियां हैं। हालांकि साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से खफा होकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब इन तस्वीरों को देखकर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया।